हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको हिंदुस्तान संपादकीय से हिंदी डिक्टेशन लिखवाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट। बुरी खबरों का अभी तक अंत नहीं हुआ। खासकर कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी खबरों ने फिलहाल थोड़ी राहत भले ही दी हो, लेकिन खतरा टला नहीं है। इसके संकेत भी काफ़ी साफ है और जहाँ तक समाज व अर्थव्यवस्था पर पड़े इसके असर का मामला है, अभी इन सब से उभरने में काफ़ी वक्त लग सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नवंबर की शुरुआत शुभ समाचारों के साथ हुई है। पहले ही दिन खबर आई कि अक्टूबर का जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कि अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर लौटने का सबसे बड़ा संकेत माना जा सकता है। सोमवार को जो खबर आई है वह इससे भी ज़्यादा राहत देने वाली है। फैक्ट्री उत्पादन का हाल बताने वाला निकाई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स अक्टूबर महीने में 58.9 पर पहुंच गया है। यह सितंबर महीने से 2 अंक ज़्यादा तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ज़्यादा बड़ी खबर यह है कि अगर इस सूचकांक के हिसाब से देखें तो यह पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय का सबसे ऊंचा स्तर है। साथ ही इंडेक्स का यह स्तर उस पृष्ठभूमि को देखते हुए भी महत्वपूर्ण है कि इस साल की पहली तिमाही में शून्य से लगभग 24% नीचे तक गोता लगा गई थी और जिन क्षेत्रों ने इससे बड़ी भूमिका निभाई थी उनमें एक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र भी था। वैसे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। इसके संकेत तो हमें सितंबर महीने से ही मिलने लग गए थे। अक्टूबर में तमाम तरह के आंकड़े यह बताने लग गए थे कि बाजार से हताशा के बदले अब झटने लग गए हैं। खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र के आंकड़े इतने बेहतर थे कि हैरान कर रहे थे। दोपहिया वाहनों और कारों की बिक्री खासी उम्मीद बंधा रही थी। हालांकि साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि इनकी बिक्री में बढ़त की एक वजह यह है कि सार्वजनिक
परिवहन पर रोक और उसके खतरों के चलते लोगों के लिए अब अपने वाहन से यात्रा ही ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। लेकिन जीएसटी का संग्रह जिस तरह से बढ़ा है वह बताता है कि अक्टूबर महीने में कारोबार चौतरफा बढ़ा है। एक दूसरा संकेत मुद्रास्फीति भी दे रही है। यह ठीक है कि मुद्रास्फीति जिस तरह से बढ़ी है वह अर्थव्यवस्था और खासकर गरीबों के लिए बहुत बुरी है। लेकिन यह बात तो बताती ही है कि बाजार में मांग बढ़ी है। जाहिर है इस मांग की आपूर्ति के लिए फैक्ट्रियों ने उत्पादन भी बढ़ाया है और अब यह सूचकांक से भी जाहिर है। हालांकि इस क्षेत्र की सारी समस्याएं खत्म हो गई है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। एक तो अभी भी शायद ही यह क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पा रहा है।